अफेयर्स की ओर अग्रसरित होते हैं। जागने वाले बच्चे जाग जाएं, सोने वाले बच्चे भी जाग जाएं। अब यहाँ पर बात हो रही है वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड को कैसे एक साथ जोड़ा जाए। वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड क्या इनको एक साथ लिंक करना जरूरी है। अब यहाँ पे चैलेंज क्या है, सरकार ने अभी तक इसको इतना लीनियंट क्यों रखा है बच्चों? इसलिए लीनियंट रखा है क्योंकि ये पता है कि कुछ लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है पर वोटर आई कार्ड को पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस इन सबसे बना सकते हैं। तो हमने कोई भी डॉक्यूमेंट्स लेके आप वोट डाल सकते हैं। आपको ज़रूरी नहीं है कि आपके पास आप वोटर आईडी को, पर वोटर आईडी नहीं है तो आधार कार्ड इनेबल है। कोई भी डॉक्यूमेंट लेके आप वोट डाल सकते हैं। क्यों डाला गया? ताकि आप सेफ रहें। तो इस चीज़ को देखते हुए आज बात हो रही है कि आधार कार्ड को इसके साथ लिंक करना चाहिए। बहुत अच्छी बहस है और बहुत ज़रूरी बहस है। मतदाता पूंजी में हीरे फेरी बहुत होती है। आपको पता है कि फेक भी लोग बना लेते हैं अपनी आईडी डॉक्यूमेंटेशन। आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी लगातार एक दूसरे से कहते हैं कि आपने क्या किया है, जो दिल्ली की कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ पर फेक वोट आईडी डाल दी है, फेक वोट लोग डालने आ गए। तो इन सारी चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। तो फेक आईडीज़ कैसे ख़त्म होगी? जब आपका रेटिना और आइरिस स्कैनिंग होगी। आइरिस, रेटिना और फिंगर स्कैनिंग अगर आपकी हुई है तो फिर अब तो बेईमानी नहीं हो सकती ना। आधार कार्ड से लिंक कर दिया आपको वोटर आईडी कार्ड, तो तुम्हारी आंखों का तो पहले से एक्सरे ले रखा उसने, अंगूठे भी ले रखे हैं, तो वहाँ पे तो खिलवाड़ नहीं हो सकता ना। तो हमेशा वोटर आयोग ये भी चाहता है, क्या ना, इलेक्शन कमीशन ये भी चाहता है, निर्वाचन आयोग, कि भाई हम इसमें जोड़ दें अपने आप। अब ये जोड़ना बहुत बड़ा चैलेंज हमारे लिए क्यों है? हिस्टोरिकल कंटेंट क्या है ये आप समझिए। नेशनल इलेक्टोरल रोल प्यूरिफिकेशन एंड ऑथेंटिफिकेशन प्रोग्राम चलाया गया था इलेक्शन कमीशन द्वारा कि डुप्लीकेट एंट्रीज जो हैं उनको हटाया जाए। इस प्रोग्राम ने ऑथेंटिफाई किया वोटर को EPIC विद आधार कार्ड और 3 मंथ्स में 300 मिलियन वोटर्स को लिंक किया। सुप्रीम कोर्ट इंटरवेंशन 2015 में आया, इसको होल्ड कर दिया गया क्योंकि आधार मैंडेटरी है ना, लिमिटेड वेलफेयर स्कीम और पैन लिंकिंग के लिए। इन्होंने कहा आधार को कहाँ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जो वेलफेयर स्कीम्स है और पैन लिंकिंग के ऊपर अभी इसे जाने को रोक दिया। फिर रिवाइवल हुआ 2018 में, पुत्तुस्वामी जजमेंट आया जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ आधार को माना और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपुल एक्ट 1950 में अमेंड किया गया 2021 में, ध्यान रखना, ठीक है, वॉलेंट्री लिंकिंग वोटर आईडी कार्ड विद आधार। 2050 के पीपुल्स एक्ट में अमेंडमेंट किया गया 2021 में और कहा गया कि हम स्वेच्छा से अगर चाहें तो अपने वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक करा सकते हैं। वॉलेंट्री की बात की, ज़बरदस्ती कोई नहीं करेगा। अगर आपकी इच्छा है आप कराइए, नहीं इच्छा है मत कराइए, सेम चीज़ आएगी। ठीक, हिंदी वर्जन में भी वही लिखा है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है और मैं कोई होता भी नहीं बदलाव करने वाला भाई, जो न्यूज़पेपर कहेंगे मुझे वही पढ़ाना पड़ता है। और आइए इसके अंदर अब प्रस्तुतिकरण की आवश्यकता है। क्या अगर आपको नया पंजीकरण फॉर्म 6 का उपयोग करना है तो आधार प्रदान कर सकते हैं, बल्कि 6B अगर लेते हैं तो पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, कोई भी डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। 2 आपके पास वे हैं। पहले अगर आप 6 फॉर्म लेते हैं, फॉर्म 6 लेते हैं तो आपको आधार कार्ड देना पड़ेगा, और अगर 6B लेते हैं तो आप पासपोर्ट दे सकते हैं, पैन कार्ड दे सकते हैं और ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं। इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अब चुनाव आयोग ने 2023 में स्पष्ट किया आधार लिंक कराना अनिवार्य नहीं, बट अगर ये क्यों किया, एक रीज़न है। ये इसलिए किया बेटा कि अगर आज की डेट में आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप मतदाता सूची से बाहर ना चले। अगर मतदाता सूची से आप बाहर चले गए तो समस्या हो गया, वोट ही नहीं डाल पाओगे, मेरा वोट मेरी पहचान खत्म हो जाएगी। इसको हमें ध्यान रखना था। इस स्पष्टीकरण के लिए फॉर्म में ये कहा गया कि आप टेंशन फ्री रहिए, आप 6B फॉर्म भर दीजिए अगर आप 6 नहीं भर पाते। ठीक, ये इशू हमारे साथ चला। इसके बाद डुप्लीकेसी इससे ख़त्म हो जाएगी। अगर ये हम करते हैं तो भाई जिनका लिंक्ड हो जाएगा वो फेक आईडी नहीं बना सकते। एक्यूरेट वोटर डेटा हमारे पास आ जाएगा, जो क्या करेगा, हमारी डेमोक्रेसी को सही करेगा और क्या करेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी लाएगा। अगर इसको हम ठीक से देखते हैं तो भाई जो हमारी प्रशासनिक दक्षता है वो बढ़ती हुई दिखती है। अगर हम इसको ठीक से करेंगे तो फेक वोटर आईडीज़ नहीं होंगी, फेक वोटर्स नहीं होंगे, हमारे देश की इंटीग्रिटी बनी रहेगी, अखंडता बनी रहेगी। इन चीज़ों को हम प्रॉपर मैनर में चला पाएंगे, ये हेल्प हमें मिलेगी। तो इन चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों को ठीक से देखें। अब यहाँ पर क्या है, चुनौतियाँ हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। पहले आधार के डेटाबेस में गलती है। यहाँ पर टॉमी का तो आधार कार्ड बना हुआ है, टॉमी मतलब हमारे घर का कुत्ता। मियाँ खलीफा का आधार कार्ड है, सनी लियोनी के नाम पर आधार कार्ड है, कैसे बन गए? पहला प्रश्न तो यही आता है। तो आपके जो आधार कार्ड है उसी में भी त्रुटि है। अभी आपने उन्हें तो सही किया नहीं और आप कहते हो वोटर आईडी कार्ड भी जोड़ दो उससे। पैन कार्ड पहले ही जोड़ दिया आप, आधार इनेबल्ड पेमेंट आपने चालू ही कर दी। ठीक है, एक पिक्चर आई है, अगर आपने नहीं देखी हो अभी देखिएगा, फतेह सिंह, सोनू सूद की मूवी,
अभी रिसेंटली आई है इसी के साथ, अभी 1-2 दिन पहले रिलीज़ हुई है। उसमें उन्होंने क्या दिखाया, जो फेक ऐप चलती हैं जो पेमेंट तुरंत दे देती हैं चाइनीज़ ऐप की, यहाँ पे जाइए तत्काल लोन ले लीजिए, वो कैसे आपके मोबाइल के डेटा को कैप्चर करती हैं, आपकी सारी पर्सनल फ़ोटोज़ और डेटा निकाल लेती हैं और आपके बैंक को भी खाली करती हैं, और आत्महत्या कैसे इंडिया में लोग कर रहे हैं, और एक कितना बड़ा हैकर की सोसाइटी चल रही है। बहुत अच्छा उन्होंने बताया। तो मूवी कहीं आप देखेंगे तो सोचिए, आज हम आधार से पेमेंट निकालने की बात करें, हम साइबर सिक्योरिटी पे ध्यान नहीं दे पा रहे। तो यहाँ पर बात ये आती है कि आप वोटर आईडी कार्ड को भी उससे जोड़ के अपनी देश की इंटीग्रिटी को बचाने की जगह ख़त्म तो नहीं कर रहे। भाई हम वो सारा डेटा आधार में डालें और आधार को किसी ने हैक कर लिया, हमारे यहाँ तो सारी चीज़ें लोगों को पता है, मतलब उन्हें ये भी पता है कि इसमें से कौन सा बंदा आर्मी में, ठीक है, क्योंकि इसमें आर्म पर्सन की डिटेल मिल जाएगी, इसमें से कौन सा बंदा क्या करता है, उसका प्रोफेशन क्या है, वो क्या नहीं कर रहा है, क्योंकि आपने पैन कार्ड भी जोड़ दिया, आधार कार्ड भी जोड़ दिया, वोटर आईडी कार्ड भी जोड़ दिया। और जैसे यूपी ने एक नई स्कीम स्टार्ट की है, यूपी का एक स्पेशल कार्ड बन रहा है जिसमें आपके फैमिली मेम्बर्स आपस में अपने कार्ड को लिंक करके बैठेंगे, फिर आपको यूपी की योजनाएं मिलेंगी। ऐसा अगर पूरे देश में हो जाए तो एक स्पेशल स्टेट आइडेंटिटी कार्ड भी मिलेगा आपको। अब ये सब चीज़ें क्या है, टेक्नोलॉजी खेलना बहुत अच्छी चीज़ है, बट क्या टेक्नोलॉजी आपको हेल्प करेगी इस तरीके से? बिल्कुल नहीं करेगी। अब नागरिकता का प्रमाण, आधार इज अ प्रूफ ऑफ रेजिडेंस नॉट सिटीजनशिप। अब सबसे बड़ी बात है, आधार जो है निवास का प्रमाण पत्र, नागरिकता का नहीं। आधार को लिंक करने से गैर नागरिकों की मसाचा सुनी में होने की समस्या हल नहीं होगी। बिल्कुल सही बोला इन्होंने कहा, जो मतदाता हैं, जो भारतीय हैं भी नहीं, गैर मतदाता भी जुड़ जाएंगे ना। आधार एड्रेस प्रूफ है ना भाई, आपका घर कहाँ है वो बताता है, तो घर का तो एड्रेस हम कहीं से भी फेक बना लेंगे। भाई 10 रुपये का एक स्टैम्प पेपर मिलेगा, उसमें फेक रेंट एग्रीमेंट बनवाइए और लखनऊ के अंदर रहकर आप अपना आधार कार्ड बनवा लीजिए, अगले दिन गायब हो जाएगी। तो इससे सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, ये सॉल्यूशन के खिलाफ है। तो इलेक्शन कमीशन को दूसरा मेजर ढूंढना है ताकि हम इसका एक राइट डायरेक्शन में सॉल्यूशन दे पाएँ। हमारे पास में गोपनीयता की प्रॉब्लम है, जो मैंने आपसे बोला कि भाई अगर आप लिंक कर रहे हो तो इसको कोई भी यूज़ कर सकता है, जो हैकर्स हैं वो इसको प्रॉपर मैनर में यूज़ कर सकते हैं, आपको समस्याएं होंगी। सार्वजनिक भ्रांतियां बहुत हैं, ठीक है। कई वोटर्स को ये लगता है कि सिक्रेसी उनके वोट की चली जाएगी, कॉन्फिडेंस नहीं है उन्हें सिस्टम पे। उनको लगता है, जैसे आज भी मैंने देखा है गांव में कभी कभार आप जाओ तो कई बाबा ने अभी तक आधार कार्ड नहीं बनवाया, कहते हैं अगर हम उंगली डालो तो ये मशीन खींच रही है हमारे उंगली अंदर, हम आँख रखा कहीं हमारे आँख फूट गए तो। अब जब ये डायलॉग आते हैं तो जाहिर सी बात है वो आधार तो बना नहीं रहे, आप कह रहे हो आधार वोट को लिंक कर दो। वो जब से मशीन आईडी टी करती थी उनको यकीन नहीं है कि वोट पड़ता भी है, वो कहते हैं टी कर देती है, पता नहीं क्या जा रहा है। फिर कहते हैं एक दिन में मशीन कैसे काउंट कर सकती है, यहाँ तो 3-3 महीने काउंटिंग होती थी। तो जो बुजुर्ग हैं आज भी इन टेक्नोलॉजीज़ पे यकीन नहीं करते, ये एक समस्या हमारे देश की होगी और हमेशा रहेगी, इसको हमें समझना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन कर सकते हैं, हमें पब्लिक को जगाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा आधार से लिंक करने से क्या फ़ायदा होगा। आधार कार्ड वॉज इनिशिएटेड इन 2007, 2007 से चल रहा था। अब इवनिंग कब आई इसकी, 2018 में। कांग्रेस ने आधार बनवाना स्टार्ट किया था, मेरा आधार बना था 2008 में, आप लोगों ने बनवाएगा 14-15 में। सोचिए, जब इंडिया में लोग आधार के लिए अवेक नहीं थे, उसे यूआईडी बोलते थे, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, यूआईडी आज भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो यूआईडी जब इन्होंने स्टार्ट किया था तब से किया था, पर अवेकनिंग आ जाए ना आधार कार्ड, जब लोगों को लगा इसी से योजना मिलेंगी, इसी से पैसा मिलेगा, पैसे के लालच में आधार कार्ड बन रहा है ना, और क्यों बना बनता ही नहीं लोगों का। इसके बाद तो लोगों को बताना पड़ेगा कि आपकी सिक्योरिटी सिक्रेसी हमारी जिम्मेदारी है, आपकी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी, आप प्रॉपर वे में चलोगे। फिर अपडेटिंग फॉर्म्स में इनको ऑप्शन ही हटाने पड़ेंगे, वॉलेंट्री को हटाना पड़ेगा, ठीक है। और जाहिर सी बात है इसे स्ट्रिक्टली करो, डेटा सिक्योरिटी मेजर चेक करने पड़ेंगे, सेपरेट सिटीजन वेरिफिकेशन। अब इन्हें क्या करना पड़ेगा, एक्टोरल रोल में इन्हें देखना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट मेथड एक लाना पड़ेगा आधार लिंक को छोड़कर, कि हम वोटर्स की प्राथमिकता को देख पाएँ, हम वोटर की विश्वसनीयता को देख पाएँ, वोटर्स की गोपनीयता को देख पाएँ, और वोटर्स जेन्युइन है कि नहीं इसको समझ पाएँ। अगर ये हम चेक कर पाएंगे तो हम इंटीग्रिटी की बात करें, वरना इंटीग्रिटी है क्या, कुछ। देश की अखंडता तब खंड खंड होती है जब हमारे देश के लोगों के साथ दूसरे देश के लोग भी रह जाते हैं और देश के बन जाते हैं। तो इस अखंडता को रोकने का प्रयास तो आप ही को करना पड़ेगा ना, कोई और तो नहीं करेगा आपके लिए। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है पारदर्शी होना चाहिए। फॉर्म अपडेट करते समय सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तुतिकरण को स्पष्ट किया, डेटा सुरक्षा की बात होनी चाहिए, पृथक नागरिकता सत्यापन होना चाहिए, हमें एक ऐसा नया मेथड देना चाहिए। आधार कार्ड जैसे बनने ने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा भैया एड्रेस वेरिफिकेशन है, सिटीजनशिप का प्रमाण नहीं। हमारे यहाँ सिटीजनशिप का एक ही प्रमाण है, पूछो क्या, पासपोर्ट। इफ़ यू हैव अ पासपोर्ट देन यू आर वैलिड इंडियन सिटीजन।
हमारे यहाँ और कोई नहीं है ना, नागरिकता का प्रमाण नहीं देता। हमारे पास सिटीजनशिप कार्ड है नहीं, है किसी के पास नहीं है। हमारे यहाँ सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट है जिस पे लिखा है रिपब्लिक ऑफ इंडिया, भारतीय गणराज्य, बाकी जगह भारत सरकार लिखा होता है। पहली चीज़ ध्यान रखना, नागरिकता में रिपब्लिक ऑफ इंडिया या भारतीय गणराज्य लिखा होना चाहिए। हमारे पास जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें उस आयोग का नाम लिखा है या उस विभाग का नाम लिखा है, भारत सरकार लिखा है, तो वो नागरिकता का प्रमाण तो है ही नहीं, वो तो पहले से हमने एड्रेस का प्रमाण बना रखा है। तो यहाँ पर वोटर आईडी कार्ड को अगर आपको प्रमाणित करना है, आपको कहने हैं हमारे जेन्युइन वोटर्स हैं, तो आपको बहुत कुछ बदलने की आवश्यकता है और उसे बदले बिना आप कार्य नहीं कर सकते, आपको समझना पड़ेगा। मतदाता का अधिकार है स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव उसको मिले। मतदाता पहचान को आधार से जोड़ने से देश की अखंडता बढ़ सकती है ना, लेकिन गोपनीयता बड़ी प्रॉब्लम है। भाई इंटीग्रिटी बढ़ा दोगे, बट डेटा में क्या कमियां हैं, जो मिस कंजम्पशन फैले उनको कैसे सही करोगे, कैसे इसे सावधान करोगे। डेटा सुरक्षा की बात अगर करें तो हमारे यहाँ खुद का एक एंटीवायरस तो आज तक हम बना नहीं पाए, वो भी हम बाहर से खरीदते हैं, और हम टेक्नोलॉजी से खेलना चाह रहे हैं। आग से खेलने के लिए एक हाथ में एक्सटिंग्विशर रखना पड़ता है, हम इधर कोयला पकड़े हैं और इधर बारूद पकड़े हैं और दोनों को खेल रहे हैं चिंगारी लेके, तो बेटा उड़ेंगे तो हमें लोग। ये चीज़ लोग नहीं समझते, इसको समझने की आवश्यकता है। इसके साथ ये वाला करंट खत्म होता है। होपफुली आपको मजा आई होगी, नहीं आई तो कोई